प्रैक्टिस कोर्स के डे 5 और लेवल 1 में आपका स्वागत है। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि कल हम लेवल 2 शुरू करने जा रहे हैं। हम जब यह कोर्स विभिन्न माध्यमों पर पहले करवाते रहे हैं, व्हाट्सएप पर और जूम पर, तो हमसे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमसे प्रश्न पूछते रहे हैं। उनमें से मैं कुछ प्रश्नों को आपके साथ साझा करता रहूंगा, यहाँ लेता रहूंगा। एक प्रश्न मैं आप लेना चाहता हूं आज, और वो ये है कि इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है, क्या बच्चे भी इसे कर सकते हैं? और दूसरा प्रश्न है कि मैंने यह कोर्स ज्वाइन किया है तो क्या मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी इसे कर सकते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि जब हम ये कोर्स करवाते थे तो उस समय 8 साल की एक बच्ची ने यह कोर्स ज्वाइन किया था, है ना, और एक 80 वर्ष के सज्जन ने, मैक्सिमम जो मेरे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। और उन दोनों के भेजे हुए जो रिस्पांस हैं वो मेरे पास अभी भी रिकॉर्डेड हैं कि उनको बहुत 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 लाभ हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसे बच्चे भी कर सकते हैं और किसी भी उम्र के लोग इसे कर सकते हैं। और रही बात परिवार के सदस्यों की, तो अगर आपने यह कोर्स लिया है तो मेरा आपसे निवेदन है, सुझाव है कि आप इसे परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर इसे करें। आप अपने बच्चों के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ इसे कर सकते हैं और करना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे कीजिए, तभी आप सबसे ज्यादा लाभ ले पाएंगे। हमारा आपसे यह आग्रह भी है। चलिए आज हम लेते हैं सबसे पहले एक सद्विचार, और आज का सद्विचार है कि कृतज्ञता समस्त मानवीय भावनाओं में सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप जितनी अधिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो इसकी संभावना अधिक है कि और अधिक कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आपको भविष्य में और अधिक मिल जाएगा। जिग जिंगलर। इन्होंने ठीक ही कहा है कि यदि हम किसी भी चीज के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप है, चाहे वो फिर धन है, तो ऐसा करने से ये चीजें हमारी जिंदगी में और दुगुनी तिगुनी होकर आएंगी। एक रिसर्च मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और ये रिसर्च मारिया अपारिसियो और उसके साथियों ने की, जो अभी 2019 में छपी। रिसर्च का टॉपिक क्या था? मरीजों और उनके साथ आने वाले सदस्यों, यानी कि जो मरीज के साथ लोग होते हैं, उनके द्वारा ग्रेटिट्यूड प्रकट करने से, ग्रेटिट्यूड देने से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, यानी कि जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसे हम सरल भाषा में समझें तो मरीजों के द्वारा ग्रेटिट्यूड प्रकट करने से जो डॉक्टर, नर्स और जो केयर टेकर्स हैं, उनकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया। और अध्ययन में ये पाया कि मरीजों के द्वारा ग्रेटिट्यूड प्रकट करने से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ की क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ा, पॉजिटिव, सकारात्मक फर्क पड़ा उनके अंदर। और दूसरा कि उनके मोटिवेशन लेवल जो था वो बढ़ा। ठीक है, और उनका जो सेवा भाव था, काम करने का जो जज्बा था, वो इम्प्रूव हुआ, और जो वातावरण था काम करने का वो हेल्दी हुआ, उसमें बहुत सुधार हुआ। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग ये एक रिसर्च है। आप इसे इंटरनेट पर गूगल करके पढ़ सकते हैं, मारिया अपारिसियो की। कितना मतलब अच्छा ये एक फैक्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ग्रेटिट्यूड पर बहुत शानदार रिसर्च हुई है, और इसका अभ्यास करने से आप अपने आप में बहुत फर्क महसूस करेंगे। एक बात आपसे और साझा करना चाहता हूँ कि एक बार मैं ATM पर गया, ठीक है, और मुझे 500 रुपये निकलवाने थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने जब 500 रुपये के लिए वहाँ कमांड दी, फीड किया, तो मशीन ने पैसे नहीं निकाले। तो मैं वहीं खड़ा था कि इतने में मेरे पीछे एक व्यक्ति खड़े थे, तो वो आए और उन्होंने पैसे निकाल लिए। उन्होंने 4000 रुपये निकालने थे, और मैंने दोबारा ट्राई किया तो पैसे नहीं निकले। तो मैंने उन्हीं सज्जन से पूछ लिया कि सर आपके पैसे निकल गए, मेरे नहीं निकले। तो उन्होंने कहा कि यह इस मशीन में 2000 के ही नोट रखे हुए हैं, इसलिए 2-2 हज़ार के कमांड में रुपये निकाल रही है। तभी मुझे एक बात समझ में आई कि कई बार ना हम इस ईश्वर से, अस्तित्व से कुछ मांगते हैं, ठीक है, तो बड़ा सीमित सा मांगते हैं। आमतौर से लोग ये कहते हैं कि बस यार मुझे इतना ही चाहिए, और कई बार आपके पास बड़ा अलॉट आना चाहता है। ठीक है, तो हम सब लोग अमीर होना चाहते हैं, हम सब लोग धन चाहते हैं, क्योंकि धन बड़ी कीमती चीज़ है, धन के बड़े सदुपयोग हैं। इससे जीवन की 90% समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, कम से कम सांसारिक समस्याएं।
तो हम सब लोग जब अमीर होना चाहते हैं तो अमीरी के कुछ फंडे होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो हमें नहीं पता होता। उसमें से एक ये है कि कभी इस बात का लिमिटेशन मत रखिए, सीमितता मत रखिए। और दूसरा गोल्डन रूल पता है क्या है? दूसरा गोल्डन रूल है कि कभी भी अमीर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, कोई व्यक्ति जब अमीर हो जाता है तो हम लोग ये कहते हैं कि यार 2 नंबर का कमाया होगा, हम उसे अनैतिक कह देते हैं, हम उसे ठगी कह देते हैं, हम उसे लूट खसोट करने वाला कह देते हैं। ऐसा कहने से आप क्या कर रहे हैं पता है? आप उसकी अमीरी की निंदा कर रहे हैं, और ऐसा करके आप कभी भी धन प्राप्त नहीं कर सकते। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि जब कोई लड़का, मतलब अच्छे पैसे वालों का लड़का, जब कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल से जब जाता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। हम कहते हैं ये लड़का बिगड़ गया, बिगड़ैल बाप की औलाद है, ये वो बहुत कुछ कहते हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है कि आखिर वो व्यक्ति, वो बच्चा वहाँ पैदा कैसे हुआ? अपने कर्मों की वजह से उसे धन मिला, उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा है। वो अलग बात है कि वो उसे किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। धन अगर आप चाहते हैं, अमीर आप होना चाहते हैं, तो इस तरह का कार्य मत कीजिए। क्या करना है? आपके पास जो धन है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड प्रकट करना है। द सीक्रेट की जो लेखिका है रोंडा बर्न, जिनका हम कई बार यहाँ कोट भी लेते हैं, मैं उनकी एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इसे गौर से आप पढ़िएगा। अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के अपने पास होने की कल्पना करने से ज़्यादा शक्ति मिलती है जिनकी खातिर आप पैसे चाहते हैं। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है तो समझ लीजिए कि आपकी धन संबंधी भावनाएं और विश्वास संभवतः बहुत अच्छे नहीं हैं। इससे बहुत बेहतर तो तब महसूस होगा जब आप उस पैसे से खरीदे जा सकने वाली चीज़ों के बारे में सोचेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझना सीखना चाहिए। फिर आपको उन विचारों को चुनना सीखना चाहिए जो आपको बेहतर महसूस कराते हैं। जो विचार बेहतर महसूस होते हैं वही आपकी शक्ति है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज की हमारी एक्टिविटी या असाइनमेंट क्या होने वाला है। आज हम, हमारे पास जो धन है, हमारे पास जो मौजूदा धन है, जो अभी तक हमने खरीदा है, जिस धन से हमने जो चीज़ें खरीदी हैं, उनके प्रति आज हमने ग्रेटिट्यूड प्रकट करना है। तो आज की एक्टिविटी को नोट कीजिए और पॉइंट लिखने शुरू कीजिए। और आज की एक्टिविटी है, अपने धन के लिए धन्यवाद दीजिए, उनके लिए भी जो आपको धन से मिला। आपकी शिक्षा, भोजन, छूट, ऑफर्स, उस धन के प्रति प्रेम भाव से अनुग्रहित होइए जो आपके पास आता है। उसका आदर कीजिए, स्वागत कीजिए। आज 20 से अधिक बिंदु लिखिए धन के संबंध में, उन सब के लिए जो आपको धन से प्राप्त हुआ है। तो फटाफट ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए और इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो परिणाम हैं और इसको लेकर जो आपकी भावनाएं आ रही हैं, उनको भी लिख डालिए, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगा अकेले में। आज 20 से अधिक बिंदु लिखिए धन के संबंध में, उन सब के लिए जो आपने धन से प्राप्त किया है। इस एक्टिविटी को जल्दी पूरा कीजिए और कल हम मिलते हैं लेवल 2 के साथ और एक नई एक्टिविटी के साथ। धन्यवाद।